बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सिराज अहमद है और मेरे चैनल का नाम ग्राफिक स्कल है। बेसिकली इस चैनल में हम, जैसे कि आपने नाम सुना है ग्राफिक स्कल, तो इस चैनल में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करेंगे, वीडियोज़ पोस्ट करेंगे और उनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करेंगे। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से जो लोग पैशनेट हैं और जो सीरियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं और इसमें काम करना चाहते हैं, तो हमने ये वीडियो उनके लिए बनाई है और उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है। इसके अलावा हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर जो टूल्स मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उनका परफेक्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये बताएंगे। और इसके अलावा फ्रीलांस कम्युनिटी के अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काम है फ्रीलांस कम्युनिटी के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। और हम कैसे जो है फ्रीलांस के अंदर जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ले सकते हैं या क्लाइंट से जो है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे आस्ते आस्ते सब एक के बाद एक वीडियो पे। बेसिकली इस वीडियो में जो है मैं आपको इंट्रो दूंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से और फ्रीलांस कम्युनिटी के बारे में ही बताऊंगा और फ्रीलांस में क्या काम चलता है, कैसा काम चलता है और फ्रीलांस के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कितना काम है और कैसा काम है, मैं आपको बताऊंगा। सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स को और अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के बाद जो है हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स की ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे अपने लोगों को, अपने दोस्तों को। तो सबसे पहले हमारा एडोब इलस्ट्रेटर होगा, एडोब फोटोशॉप होगा, एडोब एक्सडी करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी इतनी नीड नहीं है तो एडोब एक्सडी करेंगे, लेकिन थोड़ा उसको मतलब 50 to 60% उसको देखेंगे। उसके बाद हम एडोब प्रीमियर करेंगे, एडोब InDesign करेंगे। तो मज़ा आने वाला है, आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इसके अलावा मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तो आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं कोई भी क्यूरी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू में हम ये देखते हैं कि ये कुछ टॉपिक्स हमारे सामने मौजूद हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स? व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर? इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर हैव अ गुड करियर? हाउ डू आई लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग? बेस्ट सॉफ्टवेयर्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मेन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, विच सॉफ्टवेयर इज़ गुड टू अर्न डॉलर? Is video editing is a part of graphic designing? Is graphic designing hard? CPU configuration for graphic designing? Is graphic designing course have scope in freelancing community? तो एक एक करके हम इस स्लाइड्स को देखते हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 4 लोगोस आपके साथ शेयर किए हैं। ये लोगो मैंने ख़ुद बनाया है, प्रोफेशनली बनाया मैंने, और क्लाइंट को जो है ना मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया है और क्लाइंट को मैंने बना के इनको सेंड कर दी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने बनाए लोगो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक मैसेज को विजुअली तरीके से प्रेजेंट करने का नाम है। सपोज़ मुझे एक मैसेज सेंड करना है, मुझे एक मैसेज किसी को पहुंचाना है, तो मैं उसको इमेज के थ्रू में या विजुअली कंटेंट के थ्रू में जो है मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली अगर मुझे जो है मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ या फिर जो है मैं अपने जो मेरा स्टेक होल्डर है या जो जिससे मेरे को काम कराना है, मेरा एक स्टोर है, क्लॉथिंग का स्टोर है, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना एक लोगो बना के दो जिसमें कोई टेक्स्ट यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है उसका
सबको देखते साथ पता चल जाना चाहिए कि ये क्लॉथिंग का स्टोर है, यहाँ पर क्लोथ्स मिलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करेगा, कुछ ऐसे तरीके से लोगो बनाएगा, कुछ ऐसे तरीके से इमेज क्रिएट करेगा, विजुअली कंटेंट क्रिएट करेगा, जिससे लोग देखते साथ समझ जाएंगे कि भाई ये जो है क्लॉथिंग का स्टोर है और यहाँ पर कपड़े मिलते हैं। अब इसके आगे अगर हम जाएं तो वुमेन क्लॉथिंग, मेंस क्लॉथिंग, किड्स क्लॉथिंग, इस पे अलग अलग चीज़ें फिर वो ऐड करता जाएगा विजुअली। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, किसी भी मैसेज को विजुअली कंटेंट में प्रेजेंट करने का नाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स गिव्स लॉजिक ऑफ डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स इन इंटरेक्टिव डिज़ाइन। तो बेसिकली सिंपल है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसके बाद एक लॉजिक होता है और वो अपने उस लॉजिक को जो है वो डिज़ाइन की शक्ल में प्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एक क्लॉथिंग शॉप है तो वो एक लॉजिक है उसके पास, अब वो उस लॉजिक को जो है इंटरेक्टिव डिज़ाइन में शो करेगा और एक लोगो बना के प्रेजेंट करेगा। मोल्डिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अबाउट मोल्डिंग द यूज़र एक्सपीरियंस विजुअली। मोल्डिंग क्या होती है, मोल्डिंग बेसिकली ये होती है, एक शेप होता है। जैसे सपोज़ मेरे पास एक ग्लास है, मुझे उस ग्लास के रेप्लिकास बनाने, तो मैं हर बार जो है मशीन की मदद से जो है उसको रेप्लिकास बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं 10 रेप्लिकास बनाऊंगा, 10 रेप्लिकास में से मेरे पास 5 या 6 तो ऐसे होंगे जो मैच नहीं करेंगे, उसकी वेट, उसकी हाइट मैच नहीं करेगी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक मशीन की मदद से जो है मैं एक मोल्ड बना लूँगा उस गिलास का, एक ढांचा क्रिएट कर दूँगा, एक स्केच मतलब बना दूँगा, एक क्या बोलते हैं उसको, शेप बना दूँगा उसकी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मुझे उसके 10 कॉपीज़ बनानी है तो मैं उस मोल्ड की मदद से जो है उसकी 10 कॉपीज़ बना लूँगा और एग्जैक्ट शेप में बनेगी और परफेक्ट बनेगी। तो मोल्डिंग इसे कहते हैं हम। ग्राफिक डिज़ाइनर बिल्ड्स इंटरेक्टिव डिज़ाइन फॉर सिमेट्री एंड बैलेंस। वही मैंने आपसे कहा ऊपर, अगर हम मोल्ड कर लेंगे, मोल्ड बना लेंगे उसका, तो उसके जितने भी रेप्लिकास बनेंगे ग्लास के, तो वो सेम शेप में बनेंगे, सेम सिमेट्री में बनेंगे। और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सिमेट्री और बैलेंस। क्योंकि अगर आपके डिज़ाइन में सिमेट्री या बैलेंस नहीं है तो आपका डिज़ाइन इंटरेक्टिव नहीं है और कोई उसे पसंद नहीं करेगा, कोई उसे जो है ना काम करवाना नहीं चाहेगा उस ग्राफिक डिज़ाइनर से। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है सिमेट्री और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टर्म कहाँ से आया और ये कहाँ से इस्टेब्लिश हुआ। विलियम एडिसन ड्वेगिंस ने जो है ये टर्म ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ किया था 1922 में, जब उसने अपनी डिज़ाइनिंग की बुक जो है वो इस्टेब्लिश की थी। और उसमें जो है ना उसने ये बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जो है ना उसने एक नाम दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, सिंपल डिज़ाइनिंग को जो है ना उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम दिया, जिसमें जो है ना उसने कॉम्बिनेशन बताया टाइप सेटिंग का, इलस्ट्रेशन का एंड डिज़ाइन का। टाइप सेटिंग और टाइपोग्राफी के बारे में हम आपको बताएंगे जब हम एडोब InDesign का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको उसको बताएंगे कि टाइपोग्राफी और टाइप सेटिंग क्या होती है। बाकी इलस्ट्रेशन और डिज़ाइन तो आपको पता है कि इलस्ट्रेशन और डिज़ाइन क्या होता है। इलस्ट्रेशन सिंपल इसी चीज़ को इलस्ट्रेट करना, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना और उसको अपने हिसाब से जो है उसके अंदर कलर फिलिंग करना और उसकी डिज़ाइनिंग करना। अच्छा, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिंपली सॉल्व द प्रॉब्लम विद इमेजेस डिज़ाइन क्रिएटिविटी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिंपल जो है वो टेक्स्ट के थ्रू नहीं, वॉइस के थ्रू नहीं, सिंपल इमेजेस के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसको एक क्रिएटिविटी लाता है। बेसिकली जैसे सपोज़ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और फेसबुक को सर्च करता हूँ, मैंने फेसबुक को सर्च किया, अब आप देख सकते हैं ये फेसबुक का पेज खुल गया। अब देखिए आप यहाँ पर जो होम का जो आइकन बना हुआ है, ये होम का आइकन क्या है, ये होम का आइकन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई बंदा आता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो यहाँ पर आके देखेगा, वो समझ जाएगा भाई ये क्या है, ये होम का पेज है। अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको पढ़ना नहीं आता हो, लिखना नहीं आता हो, समझना नहीं आता हो, तो वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो इमेज के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब इसने क्या किया, ग्राफिक डिज़ाइनर ने यहाँ पर जो है होम का आइकन बना दिया, तो सब समझ जाएंगे कि ये क्या है, होम का पेज है, ठीक है। तो ये होता है इमेज के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 8 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास कलर है, लाइन है, पॉइंट है, शेप है, टेक्सचर है, स्पेस, फॉर्म एंड यूनिटी। ये 8 एलिमेंट्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपका इस 8 एलिमेंट से वास्ता ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि अगर आपकी डिज़ाइनिंग में, आपके क्रिएटिविटी में ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग होना नामुमकिन है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये 8 एलिमेंट्स होते ही होते हैं लाजमी। यूनिटी, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, शेप, पॉइंट, लाइन एंड कलर, ये चीज़ लाजमी होती है। और उससे भी मेन चीज़ ये होती है जिस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो बुनियाद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो बुनियाद है वो खड़ी होती है, वो होती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है। अच्छा, फिर हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी इजी टू लर्न बट इट टेक्स फॉर परफेक्शन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही इजी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही इजी है, लेकिन वो इजी तब है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको परफेक्शन की तरफ लेके आएंगे। अगर आप उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ाना उस पर वर्क करेंगे, उसके सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, उसकी थ्योरी पे फोकस करेंगे, क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, थिंकिंग पे फोकस करेंगे, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना आपकी स्किल्स पॉलिश होगी, उतनी आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है वो मज़ीद बेहतर होगी। उसके बाद जो टॉपिक है, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन डिज़ाइन, विच इज़ द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद विजुअल एंड टेक्सचुअल कंटेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या करता है, कम्युनिकेट करता है दो लोगों के दरमियान किसी चीज़ को समझाने का, किसी चीज़ को बताने का, कम्युनिकेट डिज़ाइन करता है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन करता है। बेसिकली सपोज अगर दो कंपनीज़ हैं, उन दो कंपनीज़ के दरमियान जो है कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट साइन होता है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू जो है वो कैसे होगा, ये ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। टेक्सचुअल कंटेंट को जो है वो इमेजुअली और पिक्चर वाइज जो है वो कैसे जो है उसको बताएगा। जैसे कि सपोज़ अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है एक क्लाइंट से, सपोज़ एक वेब डेवलपर से मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, अपना टेक्स्ट जो है वो उसको इतना लंबा टेक्स्ट लेके नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल उसको जो है एक फ्लो चार्ट बना के दे दूँगा, या फिर जो है ना एक आइडिया बना के दे दूँगा। तो वो आइडिया जो है वो ग्राफिक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो आइडिया बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कम्युनिकेट करने का। ना हम कोई टेक्स्ट यूज़ करें, ना हम कोई विजुअल चीज़ यूज़ करें, सिर्फ इमेज के थ्रू और डिज़ाइन के थ्रू हम अपने जो पार्टनर है या जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझा दें कि हम क्या चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दिस कोर्स इज़ फोकस्ड ऑन बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स। ये कोर्स बेसिकली दो पार्ट्स पे है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। जी हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ प्रैक्टिकल पे नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो जो सिंपल हमारे पास जो है वो जो एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर जो है, जो कि सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो हमारे पास उस पर जो हम लोग वर्क करते हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% to 80% वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट है वो है थिंकिंग क्रिएटिविटी। थिंकिंग क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थिंकिंग क्रिएटिविटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। थिंकिंग क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर्स, मार्केट में बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर वही होता है जो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करता है और उससे जो है ना थिंक करके क्रिएटिव थिंक्स करके जो है ना अपनी चीज़ें बनाता है। तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये जो क्रिएटिविटी है, थिंकिंग क्रिएटिविटी, ये ऐसे नहीं आती, ये प्रैक्टिस करके आती है। प्रैक्टिस बंदा जब करता रहता है और लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और वर्किंग में होता है, तो ये क्रिएटिविटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। ये क्रिएटिविटी कोई रट्टा नहीं होता, ये क्रिएटिविटी कोई छापम छाप नहीं होती। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम किसी से उठा के छाप लें या कॉपी कर लें, नहीं। ये क्रिएटिविटी जनरेट होती है बंदे के अंदर जब वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होता है और रेगुलर वर्क में होता है, और इसी तरह जो है ना उसकी ये क्रिएटिविटी जनरेट होती रहती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू लर्न एंड to get the skills of graphic designing. The aim of the course is to develop design sense in trainees
बाय द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। बेसिकली हमारा कोर्स ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मकसद ये है कि जो न्यू हैं और जो बिगनर्स हैं उनको ये समझाना कि प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल ये होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर तो बंदा बन जाता है लेकिन उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जो है, जो आपके अंदर थिंकिंग क्रिएटिविटी है, इससे आप यूरोपियंस को, फॉरेनर्स को जो है ना बीट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी, थिंकिंग क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी है, तो आप उनको भी बीट कर सकते हैं और उनसे जो है ना प्रोजेक्ट्स छीन कर फ्रीलांस पे जो है ना उनसे ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ ईजियर देन वेब डेवलपमेंट एंड ऐप एंड मोबाइल डेवलपमेंट एटसेट्रा। बहुत ईजी है वेब डेवलपमेंट से और ऐप एंड मोबाइल डेवलपमेंट से बहुत ईजी है। उनके अंदर कोडिंग होता है, उनके अंदर लॉजिक होता है, उनके अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, इनके अंदर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो उससे काफ़ी इजी है, उस एक्सपेक्ट से काफ़ी इजी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और उनसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में और फॉरेन कंट्री में डेवलपमेंट से ज़्यादा मशहूर जो है स्किल्स है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है। बेसिकली UI/UX डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो कि अच्छा खासा अर्न करते हैं और उनकी नेटवर्क भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, फिर हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल क्या होता है? बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल ये होता है कि वो सोशल मीडिया के पेजेस को हैंडल कर रहा होता है, लेबल्स को, मैगजीन्स को, लेआउट्स को, और इसके अलावा जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मीडिया के हवाले से जितने भी काम होते हैं वो उनको हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो क्लाइंट से बजट्स के बारे में और उसकी रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो है ना कॉन्टेक्ट करता है, बात करता है और बजट सेट करता है और रिक्वायरमेंट्स जो है ना उनसे लेता है और उनको बताता है अपने बारे में और अपने डिज़ाइंस के और अपने पोर्टफोलियोज़ के बारे में। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ग्राफिक्स एंड लेआउट्स फॉर प्रोडक्ट इलस्ट्रेशन, कंपनीज, लोगोज, वेबसाइट्स, कंपनीज़ के और वेबसाइट्स के लोगोज़ वगैरह, प्रोडक्ट इलस्ट्रेशंस वगैरह, लेआउट्स वगैरह, जितने भी ग्राफिक्स के काम हैं वो हैंडल कर रहा होता है। अगर वो एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर और उसके नीचे 3-4 ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं तो वो अपना काम ऑलमोस्ट अपने जूनियर से करवा रहा होता है और ख़ुद जो है वो सिर्फ उनको हैंडल कर रहा होता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। अ डिज़ाइनर प्लेस अ की रोल इन अ क्रिएटिव कंपनी। डिज़ाइनर जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है क्रिएटिव कंपनी में। अगर डिज़ाइनर नहीं होगा तो क्रिएटिव कंपनी ख़त्म हो जाएगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ग्राफिक डिज़ाइनर यूजिंग एलिमेंट्स लाइक टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी एंड लेआउट्स। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं? टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफी एंड लेआउट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट के ऊपर डिज़ाइंस, टेक्स्ट के डिज़ाइंस के ऊपर काम करना, टेक्स्ट के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अप्लाई। जैसे कि हम एडोब InDesign के अंदर करेंगे, हम टेक्स्ट के अंदर बहुत सारा काम करेंगे उस सॉफ्टवेयर में, तो तब आपको पता चलेगा ग्राफिक टाइपोग्राफी क्या होती है। इलस्ट्रेशन, जो हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर काम करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं और एक एक चीज़ उसकी जो है ना हम इलस्ट्रेट करते हैं और बड़ी बारीकी से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से। फोटोग्राफी जो हम लोग फोटोशॉप के अंदर करते हैं, किसी भी फ़ोटो के अंदर ग्राफी करते हैं, फ़ोटो के अंदर हम ग्राफ यूज़ करते हैं, फ़ोटो के अंदर हम चेंजेस करते हैं, फ़ोटो के अंदर हम एडिट करते हैं, इसको हम फोटोग्राफी कहते हैं। और लेआउट्स बनाना, लेआउट्स पे काम करना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क्स इंक्लूड्स पोस्टर्स, फ्लायर्स, ID कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, ब्रोशर्स, बैनर्स एंड एटसेट्रा। ये सारे काम ग्राफिक डिज़ाइनर करता है, जिसमें हमारे पास पोस्टर्स, फ्लायर्स, ID कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, ब्रोशर्स, बैनर्स एटसेट्रा। ये वक्त चलते चलते मैं आपको असाइनमेंट देता रहूँगा जिसमें आप ये सारे काम करते रहेंगे। पोस्टर्स, फ्लायर्स, ID कार्ड, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स, बैनर्स वगैरह आपको मैं असाइनमेंट देता रहूँगा। आप ये बनाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी और मज़ीद बेहतर होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब। ग्राफिक डिज़ाइन जॉब रिक्वायर्स द टेक्निकल स्किल्स टू यूज़ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ग्राफिक डिज़ाइनर होने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप मैट्रिक मिडल भी हैं लेकिन आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, क्रिएटिविटी है और अच्छा काम आप जानते हैं तो आप कहीं पर भी जॉब पे आसानी से लग सकते हैं। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि आजकल के दौर में डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखती, डिग्री कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जो है कंपनीज खुद हायर करेंगी और ख़ुद बुलाएंगे कि भाई आओ हमारे साथ काम करो।
तो डिग्री का होना लाजमी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई करें आप, डिग्री भी लें आप, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी एक स्किल्स भी जो है ना रखें, और स्किल्स को भी अपनी जो मेन आपकी स्किल्स है उसको पॉलिश करें और उसको आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप अपनी स्किल्स को छोड़ दें। नहीं, स्किल्स को साथ लेकर चलें अपनी पढ़ाई के साथ, और अपनी स्किल्स को वक्त के साथ साथ पॉलिश करते रहें, क्योंकि ये स्किल्स ही आपको आगे चल के फ़ायदा देगी। ग्राफिक डिज़ाइनर प्लेस इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, बहुत ही अहम किरदार अदा करता है मीडिया और सोशल मीडिया में। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में जो है 90% काम ग्राफिक डिज़ाइनर्स का होता है, और मेन काम उनका यही होता है। अगर वो नहीं है तो न्यूज़ चैनल भी कोई किसी काम के नहीं है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को इतना नहीं कमाते। ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी एवरेज होती है, मिनिमम होती है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड रिचेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, तो सतोशी नाकामोतो एक जापानीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर है जिसकी नेटवर्थ जो है वो $19 बिलियन है। अब आप हिसाब लगा लें कि $19 बिलियन कहाँ पर जाके कवर होती है, इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, मतलब कहाँ पर जाके लगते हैं। तो ये नहीं कि ग्राफिक डिज़ाइनर का कोई करियर नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर है, बहुत ही अच्छा करियर है और बहुत ही गुड करियर है, बशर्ते ये कि काम आपको अच्छा आना चाहिए। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल है, मैंने कुछ क्लाइंट्स के लिए बनाया था। मेरे पास काफ़ी है लेकिन मैं जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने अपने कुछ काम जो है वो यहाँ पर रख दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं बिज़नेस कार्ड्स। ये सारे बिज़नेस कार्ड्स होते हैं, इस तरीके से जितने भी होते हैं वो बिज़नेस कार्ड्स होते हैं। ये मेरा एक लोगो है, ये तीनों लोगो मेगा ऑटो ऑक्शन और बोल्ड और रश गेमिंग, ये तीनों लोगो मैंने जो क्लाइंट्स के लिए बनाए थे। इसको मैंने अपडेट किया था, अपडेट करके सेंड किया था। वो फाइल मेरे पास अभी है नहीं, अगर मेरे पास मुझे मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो है मैंने फ्रीलांस पे जो है एक क्लाइंट के लिए बनाया था, और ये जो है मैंने एक बंदे के लिए बनाया था, यूट्यूब चैनल उसको अपना ओपन करना था, गेमिंग चैनल, तो ये लोगो मैंने उसके लिए बनाया था। ये मेरे चैनल का लोगो है, ग्राफिक स्कल। और इसके बाद ये भी मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था, सीवी बनाई थी एडोब इलस्ट्रेटर पे सीवी बनाई थी उसकी। और ये जो है लोकल क्लाइंट था कोई, उसकी हार्डवेयर शॉप के लिए जो है ना मैंने ये कार्ड बनाया था। और ये जो है मेरा एग्जाम्पल वर्क है, और ये भी क्लाइंट के लिए बनाया था मैंने, फ्रीलांस पे कॉफ़ी शॉप के लिए बनाया था मैंने। तो बेसिकली काम बहुत है फ्रीलांस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, बशर्ते ये कि आपको काम अच्छा और बेहतर आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इस ग्राफिक डिज़ाइनर हैव अ गुड कैरियर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हैव अ गुड कैरियर। द ग्राफिक डिज़ाइनर कैरियर पाथ इज़ अ ग्रेट वे टू एंजॉय योर सेल्फ, फील फुलफिल्ड बाय योर वर्क एंड गेट पेड वेल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही ब्राइट और बहुत ही गुड करियर है, इवन लोकली और ऑनलाइन। ऑनलाइन भी गुड करियर है। आप बात करें फ्रीलांस की, आप बात करें अपवर्क की, आप बात करें फाइवर की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आपको बहुत मिलता है। इवन के वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट से ज़्यादा काम, वर्डप्रेस डेवलपमेंट से ज़्यादा काम आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मिलता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पेड भी अच्छी खासी आपको मिलती है, क्योंकि अगर आप एक लोगो बनाते हो और अगर एक लोगो आपको $10 या $20 का पड़ता है, तो आप एक लोगो जो है आधे 1 घंटे में अच्छे से बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच लें हम लोग, एक लोगो को हम लोग 2 घंटों में बना लें, तो दिन में हम नहीं कम से कम 10 लोगो बना सकते हैं। और उस 10 लोगों से जो अर्निंग होएगी, अगर हम उसको रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो कहाँ पर जाके हमारे बनेंगे। और अगर हम महीना भर काम भी नहीं करते, 15 दिन काम करते हैं, तो हम 15 दिन के हिसाब लगाएं। अगर हम 15 दिन में 10-10 लोगों क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग प्लस करके मल्टीप्लाई करें अपनी करेंसी में, तो हमारा जो पेमेंट है, जो हमारी सैलरी है, वो अच्छी खासी जनरेट हो जाती है। इवन कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कोई छोटी फील्ड मत समझिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कोई छोटी मोटी स्किल्स मत समझिए। इवन यूरोपियन और फॉरेनर्स इस फील्ड को बेस्ट फील्ड मानते हैं, वेब डेवलपमेंट से भी ज़्यादा बेस्ट मानते हैं, ऐप डेवलपमेंट से ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, सपोज़ अगर मैं वेबसाइट बनाते हैं, अब वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में हमें सबसे पहले क्या दिखता है, फ्रंट पेज, वेबसाइट का लेआउट, जो कि कौन बनाता है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट देता है, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो उसकी एक एक चीज़ और लोगोज वगैरह और बैनर्स वगैरह और आइकन्स वगैरह बनाता है। तो मेन काम तो ग्राफिक डिज़ाइनर का ही हुआ ना। तो इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर कोई छोटी स्किल्स नहीं है, छोटी फील्ड नहीं है, ये बहुत ही ब्राइट और बहुत ही बड़ी फील्ड है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट फील्ड्स है उनका ग्राफ बनाती है कि सपोज 2019 में कितना क्या क्या ग्राफ था उसका, उसकी सैलरी पैकेज क्या थी और उसकी नेटवर्थ क्या थी लोगों की, और 2020 में क्या है। तो ये बेसिकली BLS ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो BLS ने सर्च किया और फाइंड किया कि 2018 में ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी $50,370 थी, विच इज़ वेरी ह्यूज, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं कुछ 82 लाख 83 लाख, विच इज़ वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। तो अगर हम ज़्यादा नहीं 82 लाख नहीं 83 लाख नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 30 लाख या 40 लाख भी कमाते हैं एक साल के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं कमा सकते हम? क्या हम इंसान नहीं हैं, या क्या वो इंसान नहीं है जो फॉरेनर जो यूरोपियंस कमा रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? वो कोई जिन है, क्या कोई अजीब मखलूक है? नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन वो मेहनत पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और अगर वो मेहनत, वो फोकस, वो पावर और वो पैशन अगर हमारे अंदर भी आ जाए तो हम उनसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो यही मैं आपको कहता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर को छोटी मोटी फील्ड मत समझिए और प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके आइए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की एक कंपनी है iGate, जिसमें एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट 53,000 रुपीज़ है, विच इज़ वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू इंडीड देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जॉब पोस्ट डेली। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स नहीं आती, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है ना मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो ये उनके लिए है कि अगर आप जाएं गूगल में सर्च करें तो इंडीड, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट एक साइट है जहाँ पर जॉब पोस्ट होती हैं, दुनिया की बेस्ट जॉब पोस्ट होती है, वहाँ पर ये खुद इंडीड कहता है कि रोज़ाना मेनी ऑफ जॉब पोस्ट रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब जो है वो पोस्ट होती हैं रोज़ाना। तो ये खुद इंडीड की ज़बानी है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर इन द फील्ड बूस्ट इन फ्यूचर, यह फील्ड आगे कामयाब होएगी, फ्यूचर में जाके बहुत तरक्की करेगी, ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर का कहना है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें कैसे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं और कुछ ऑनलाइन साइट्स भी हैं, यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं, हमारा चैनल्स भी है। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे और आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। देखिए, अगर आप पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पे, तीसरी से चौथी सीढ़ी पे जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पहली सीढ़ी से 50वीं सीढ़ी पे स्टेप पे कदम रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ लेके जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप से मतलब ये कि अगर आपका पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में शुरू से लेकर आखिर तक जो चीज़ें आप आनी चाहिए हम आपको उस पहले स्टेप पे पूरा सिखाएंगे। फिर जब आप वो पहले स्टेप पे कंप्लीट सीख जाएंगे, फिर आप दूसरे स्टेप पे जब कदम रखेंगे तो आपको दूसरा स्टेप ऑलमोस्ट 50% आएगा। तो ये फ़ायदा होगा। तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए, मेरी वीडियो को जो है वो व्यू कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कीजिए, पूछें मुझसे, मैं आपको बताने के लिए मौजूद हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा फेसबुक का पेज भी जो है क्रिएट हो चुका है, हम आपको फेसबुक के पेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपना काम पोस्ट भी कर सकते हैं, अपना काम दे भी सकते हैं, अपना काम रख सकते हैं वहाँ पर, ताकि उससे दूसरे बंदे भी, दूसरे बच्चे भी और दूसरे लोग भी इंस्पायर होकर मोटिवेट हों। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। मैंने इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी सर्च किया, काफ़ी मेहनत की है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रैक्टिस की है। हालांकि मैं ख़ुद एक वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डेवलपर हूँ मैं। इंशाल्लाह मैं उसका भी चैनल बनाऊँगा और उसकी वीडियोस भी पोस्ट करूँगा। बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि मैं जो है दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, इल्म दूसरों को प्रोवाइड करूँगा, तो अल्लाह ताला मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करेगा और जो मेरा मालिक है, जो मेरा गॉड है, वो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करेगा।
तो मैं जो है इसीलिए जो है इसी नीयत से मैंने ये चैनल बनाया है, और इसी नीयत से मैं आगे दूसरा चैनल भी बनाऊंगा जिसमें मैं डेवलपमेंट के बारे में सब कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा आपको, और नॉलेज प्रोवाइड करूंगा आपको। तो ये तो इससे तो मेरा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा या कोई बंदी मेरी वीडियोस को देखकर और उसको सीख कर कोई स्किल्स गेट करती है या करता है, और उसको कोई जॉब लग जाती है, तो ये मुझे ही इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे ही जो है ना इसका अजर मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। तो मैं जो है किसी के रोज़गार का ज़रिया बनूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सबसे मेन चीज़ होना क्या ज़रूरी है, वो है स्टे फोकस एंड स्टे काम। आप फोकस रहिए, काम रहिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहिए, और हैव पेशेंट। दिन में अगर आप 2 से 3 घंटे देते हैं तो वो विच इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर आप 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते, आप 1 घंटा दीजिए, लेकिन रेगुलरली दीजिए, कंसिस्टेंसी बराबर रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए अपनी, ताकि आपको कुछ भूले ना, और आगे आपको मोटिवेशन होती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो कुछ मेन सॉफ्टवेयर है वो मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर CC 2020। ये एडोब इलस्ट्रेटर है विच इज़ द मोस्ट बेस्ट एंड वेरी 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 इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ एडोबे। एडोबे कंपनी है जो अपने सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च करती है, जिसको हम लोग फ्री और क्रैक वर्जन में, या फिर ट्रायल वर्जन, या फिर हम लोग पेड ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडोब फोटोशॉप की, जिसमें हम लोग फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। इसके हम बात करते हैं एडोब InDesign की, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडोब XD की। एडोब XD में हम UI UX डिज़ाइनिंग करते हैं, वेब की UI बनाना, ऐप की UI बनाना हम इसके अंदर सीखते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एनिमेशन करते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर भी हम वीडियो एडिटिंग और वीडियो एनिमेशन ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेन सॉफ्टवेयर्स की। जो मेन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो पिलर्स है, वो एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और फ्रीलांस के अंदर जो काम आता है ज़्यादातर वो इन दोनों सॉफ्टवेयर के हवाले से ही आता है। विच गुड सॉफ्टवेयर इज़ गुड फॉर टू अर्न डॉलर। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रीलांस के अंदर और ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर जो है ज़्यादातर काम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का ही आता है, तो ये दोनों बेस्ट सॉफ्टवेयर है डॉलर कमाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यस, वीडियो एडिटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग विच इज़ कॉल्ड मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक क्या होते हैं? मोशन ग्राफिक ये होते हैं कि हम अपने इमेजेस को कलेक्ट करके उनके फ्रेम बना के उनको एक वीडियो के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सपोज आपने एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी। एनिमेटेड वीडियोस में हम क्या करते हैं कि कार्टून्स होते हैं, वो कार्टून्स के मूवमेंट, एक एक सेकंड के मूवमेंट के फ्रेम्स बने होते हैं। उन फ्रेम्स को हम कलेक्ट करके, उन फ्रेम्स को हम जमा करके एक वीडियो क्रिएट करते हैं, एक वीडियो एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो इसे हम मोशन ग्राफिक कहते हैं, जिसको हम इमेजेस को मिलाकर एक वीडियो क्रिएट करना, इसको हम लोग मोशन ग्राफिक्स कहते हैं। इससे ऐसा जाहिर होता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन दरअसल वो फ्रेम चल रहे होते हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक फ्रेम है, और उस फ्रेम में जो है कुछ भी जो है ना मोशन परफॉर्म होना है। जैसे कि सपोज एक फ्रेम में जो है एक बॉल जो है वो राइट साइड पर है, तो 100 फ्रेम पे जो है वो बॉल जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो अगर हम एक फ्रेम से 100% फ्रेम तक वो वीडियो चलाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो बॉल जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। तो ये होती है मोशन ग्राफिक्स। यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये एडवांस लेवल पर होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो एडवांस लेवल है ये उस पर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग हार्ड टू लर्न? नो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ नॉट हार्ड टू लर्न, बट आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। आप इसको सीरियसली लें, क्रिएटिविटी क्रिएट करें अपने अंदर, थिंकिंग क्रिएटिविटी करें, सोचें, समझें, लॉजिक को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और वर्क करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी भी आपके लिए हार्ड नहीं होगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी भी आपके लिए हार्ड नहीं होगी। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए और पेशेंस रखिए। आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, वो भी एक अच्छे और क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, एक क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ मायने नहीं दे सकता,
कुछ मायने नहीं रखता ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर के सामने, क्योंकि क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो खुद जनरेट करता है, अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाता है। तो ये फ़र्क होता है ग्राफिक डिज़ाइनर में और क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर में। You have to internalize this. You can't become anything without sweat, consistency and persistence period. तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे कुछ भी हो, आपने कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी है और रोज़ाना इसको पढ़ना है बस। At first you will probably suck at graphic design, but if you stick with it, you will slowly but surely get better. शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आपके सामने एक अजीब सा और बड़ा सा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो आप थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, उसको आस्ते आस्ते लेकर चलना है, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है और फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे जाना है। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग करनी है, प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना है, सर्च करना है, स्टडी करना है और समझना है। यू नीड टू बी वेरी परसिस्टेंस एंड पेशेंस रखना है, परसिस्टेंस रखनी है और सोच समझ के सारा काम करना है। आल्सो लर्निंग ऑन योर ओन डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ दीजिए। एक मिनट, तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है CPU कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा CPU और कौन सा सिस्टम जो है वो बेस्ट होगा। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए Core i5 इंटेल का और Core i7 प्रोसेसर वो बेस्ट है, क्योंकि एडोबी के जो सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेवी हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए और उनको इजीली यूज़ करने के लिए Core i5 Core i7 जो कि बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेहतर है। मदरबोर्ड की हम बात करते हैं तो मदरबोर्ड के लिए हम 32 GB और रैम जो है वो SATA की 3.0 यूज़ करते हैं मदरबोर्ड के लिए। और इसके अलावा जो GPU या ग्राफिक कार्ड है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हमें इतना नीड नहीं होगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो वीडियो एडिटिंग जो है वो इज़ क्वाइट हेवियर देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इज़ क्वाइट हेवियर देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स। जैसे हम बात करते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स की, एडोब प्रीमियर प्रो की, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो आप वीडियो एडिटिंग में आपको यूज़ करना पड़ेंगे, तो वो हैवी होंगे, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा रैम की अगर हम बात करें तो रैम 16 to 32 GB बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास 8 GB भी है, 8 GB रैम भी है, तो विच इज़ वेरी गुड, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैंने ड्राइव के बारे में बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। और पावर सप्लाई हमारे पास 600 वाट टू 750 वाट होनी चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए। इसके अलावा मोनीटर्स जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मोनीटर आप ले सकते हैं या मोनीटर आप सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये मैंने गूगल की इन्फॉर्मेशन उठा के आपके सामने रखी, क्योंकि गूगल की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती, गूगल की इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट होती है और सही होती है बिल्कुल। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो होता है विंडोज़ 10, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ मैं, और वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ। तो बेसिकली मैंने लिनक्स का Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया है और विंडोज़ 10 भी यूज़ किया है। तो विंडोज़ 10 जो है वो मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत बेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जबकि लिनक्स जो है Ubuntu हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं, या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी के जिनके पास बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की आपने सुना होगा, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, वो होते हैं। तो उसके लिए हम लिनक्स का Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो जो बहुत ही बेस्ट है, और विंडोज़ 10 को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग हैव स्कोप इन फ्रीलांसिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है और बहुत ही अच्छा स्कोप है, किस में? कम्युनिटी में, ऑनलाइन कम्युनिटी में, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में, जिसे हम कह सकते हैं freelancer.com, अपवर्क, फाइवर और बहुत सी ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन काम देती हैं, और जिसमें जो है वो क्लाइंट जो है वो
डेवलपर को या डिज़ाइनर्स को काम प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आपके पास स्किल्स है और अगर आपके पास अपनी स्किल्स की प्रोफेशनलिज्म है, अगर आप अपनी स्किल्स में प्रोफेशनल हैं, तो आप फ्रीलांसिंग से बहुत सारा मनी अर्न कर सकते हैं डॉलर की सूरत में। बहुत सारा काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के अंदर, बहुत सारा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा काम है। और दूसरा ये कि बहुत इजी भी है, आप 1-2 घंटे के अंदर अपना अच्छा सा प्रोजेक्ट, अपना अच्छा सा काम, लोगो डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की या ऐप डेवलपमेंट की, तो उनके प्रोजेक्ट्स के प्राइस तो बड़ी होती है, प्राइस तो ज़्यादा होती है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स के उस ऊपर कंडीशन भी बहुत सारी होती है। जैसे कि सपोज़ अगर एक वेब डेवलपर कोई प्रोजेक्ट को लेना चाहता है, तो उसका सबसे पहले जो है वो क्लाइंट जो है उसकी कंपनी के बारे में पूछेगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा। अगर सपोज वो किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उसे प्रॉब्लम होगी। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर एक न्यूट्रल बंदा भी होगा, उसका काम प्रोफेशनल होगा, काम अच्छा होगा, तो वो बंदा, क्लाइंट जो है उसको आसानी से प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देगा। सपोर्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को, फ्रीलांस कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है ग्राफिक डिज़ाइनर को और प्रोजेक्ट्स देते हैं। सो बेसिकली वी हैव अ वेरी क्लियर एंड ब्राइट इमेज ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फ्रीलांस कम्युनिटी। बहुत ही ब्राइट और बहुत ही क्लियर तस्वीर है हमारे सामने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ्रीलांस कम्युनिटी में। इसके अलावा अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टेड है आप इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीरियसली आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको सारे सॉफ्टवेयर्स सही तरीके से सिखा सके और समझा सके और आपको ये स्किल्स प्रोवाइड कर सके। तो बस इतना ही कहना था। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने गर्दन नवा का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। अगर कोई सवाल है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।